Hello, a very good evening to all of you. A very good evening to all of you. चेक कर लो बच्चों, am I audible? Am I visible? फटाफट चेक कर लीजिए एक बार, क्या मैं ऑडिबल हूं, क्या मैं विजिबल हूं? यस, आई एम ऑडिबल एंड आई एम विजिबल ऑन अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो चैनल। सभी बच्चे मेरे साथ यहां ज्वाइन हो चुके हैं। जसमीत सिंह जी, आपके सवाल का जवाब बेशक मैं आपको यहां पे दूंगा, बस थोड़ा सा रुक जाइए। पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस। वेरी गुड इवनिंग मनीषा कुमारी, आशुतोष, आयुषी, सतीश, हबीबा, शिवानी, जानवी गुप्ता, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इशिका सिंगल जी बहुत स्वागत है। अफरीन बनो, शाहिद मलिक, रूपाली, शालिनी श्रीवास्तव, रितेश, खुशी गुप्ता, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए इस वंडरफुल सेशन में। 20 मिनट्स का ये ब्रीफ और कंसाइज सेशन है जहां पे मैं आपको देने वाला हूं सारी जानकारी। हाँ जी, सुनिएगा मेरी बात, समझिएगा और आगे बढ़िएगा। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। यस, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक बातें। क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक बातें, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बता दूं तो यह ध्यान रखना कि आपकी सीए फाउंडेशन की जो एग्जाम है वो कब खत्म हुई है। सीए फाउंडेशन की एग्जाम खत्म हुई है बेटा 19 दिसंबर 2021 को। मेरी बात ध्यान से सुनना, 19 दिसंबर 2021 सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन आपकी खत्म हुई है। When is your CA foundation result expected? When is your CA foundation result expected? तो CA फाउंडेशन का आपका जो रिजल्ट है इट इज एक्सपेक्टेड अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट आइडिया मैं आपको दे दूं 5th of February 2022। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप ये रिजल्ट में पास हो जाते हो तो आपकी सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम कौन सी ड्यू होगी? विच विल बी योर अटेम्प्ट ड्यू? सो योर अटेम्प्ट विल बी नवंबर 2022 प्रोवाइडेड अगर आप पास हो जाते हो तो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 5 फरवरी को आएगा, उसके बाद आपके पास नवंबर 2022 तक के लिए समय है। ठीक है, हर कोई बच्चा क्या सोचेगा, नॉर्मल बच्चा, 90% of the students who will pass CA foundation examination, what are they going to do? Right now they are chilling. Obviously they're right, यह आपका अधिकार है चिल करना। 90% of the students they start preparing for inter, they start preparing for CA intermediate after their CA foundation examination। टेंटेटिव डेट आपको मैं यहां पे दे देता हूं, वो होगी 15 फरवरी 2022। 15th February 2022 is the tentative date when most of the students will start preparing for their CA intermediate। in fact यही वो डेट है जब मैं अपनी आइकॉनिक बैच लेके आऊंगा, लक्ष्य CA इंटरमीडिएट, नवंबर 2022। अनअकैडमी की सबसे आइकॉनिक बैच, जैसे फाउंडेशन के अंदर लक्ष्य बैच होती है, ठीक उसी तरह इंटरमीडिएट की आइकॉनिक बैच में लेके आऊंगा। कब? टेंटेटिवली 15 फरवरी से, क्योंकि ये डेट डिपेंडेंट है रिजल्ट डेट पे। तो ये सब सिटेरिस पेरिबस यहां पे चल रहा है। अब सवाल आता है कि सर हम नवंबर 2022 में इंटरमीडिएट के कितने ग्रुप्स देंगे, एक ग्रुप देंगे या दो ग्रुप देंगे? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले यह बता दूं कि अभी तो आपको यह पता ही नहीं है कि ग्रुप होता क्या है, आखिर ये ग्रुप कहते किससे हैं। राइट नाउ यू रियली डोंट नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस ग्रुप। इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं? तो आउट ऑफ द बॉक्स मैं आपको जाके बता रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेक अ सेशन ऑन द न्यू ईयर 1 जनवरी 2022 जिसका नाम है अनबॉक्स सीए इंटरमीडिएट। ये एक ऐसा सेशन होगा जहां पे मैं आपको सीए इंटरमीडिएट के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन क्या है, कैसी है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कितने मार्क्स का सिलेबस होता है, हाउ इट हैज कनेक्शन विद सीए फाइनल, रैंकिंग क्या होती है, ऑल इंडिया रैंक्स फर्स्ट कितने होता है, 50 कितना होता है, पास होने के लिए क्या चाहिए, सेट ऑफ किसे कहते हैं, एग्जम्पशन किसे कहते हैं। ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा 1 जनवरी 2022 के अनबॉक्स सीए इंटरमीडिएट के सेशन में। ये क्लियर हो गया सभी को?
अभी आपको यह समझना है कि आपके लिए यह सोचने का टाइम नहीं है कि मुझे इंटरमीडिएट नवंबर 22 में कितने ग्रुप से हैं। अभी आपको कुछ पता ही नहीं है, अभी आपको कुछ नहीं पता है। जनरली बच्चों को ये सारी चीजें पता कब पड़ेगी? 15 फरवरी के बाद। एंड लेट मी टेल यू, 15 फरवरी से नवंबर तक दिस इज द इनफ टाइम, दिस इज द इनफ टाइम फॉर 8 सब्जेक्ट्स। मैं यहां पे 2 ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 8 सब्जेक्ट्स की। फॉर दोज 8 सब्जेक्ट्स दिस इज द मोर देन इनफ टाइम। ये भी क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोग यहां पे ये पीरियड की तो बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि इस पीरियड के बारे में हम बात करेंगे बाद में। रिजल्ट आने के बाद तो यही एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं है। हम लोग अभी आज जो हम लोग मिले हैं, ये हम बात कर रहे हैं इस पीरियड के बारे में। 19 दिसंबर जब आपकी एग्जाम हो गई है, 19 दिसंबर जब आपकी एग्जाम हो गई है और अब आप 5 फरवरी टेंटेटिवली आपका रिजल्ट आने वाला है। इस पीरियड में क्या किया जाए, इस पीरियड में क्या किया जाए? अब इस पीरियड में क्या किया जाए, इसके 3 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। पहला आउटकम, इफ यू आर सर्टन दैट यू विल पास, अगर आप सर्टनली पास होने वाले हो तो आपको क्या करना चाहिए? इस पीरियड के अंदर आपको स्टार्ट करना चाहिए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन। और एक बात बता दूं, जब भी इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन होती है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स ऑफ द ग्रुप 1, दैट्स ऑल। या तो बच्चा सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप देता है, या फिर बच्चा सीए इंटरमीडिएट का सिर्फ ग्रुप 1 देता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है जो सीए इंटरमीडिएट का सिर्फ ग्रुप 2 देता है। ये अपने दिमाग से निकाल देना है ना, पहली बात। दूसरी बात, या तो आप वो स्टूडेंट हैं जो पूरी तरह माइंड मेकअप कर चुके हैं कि सर्टनली आप अनसक्सेसफुल होने वाले, मतलब आपको पता है, आप लिख के दे सकते हो कि बेटा मेरा निकलने नहीं वाला, चाहो कोई एक सब्जेक्ट हो या 2 सब्जेक्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फेल होना रहा तो यार एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो रिजल्ट फेल आ जाएगा, ये आपको भी पता है। तो सर्टन है कि मैं फेल होने वाला हूं, तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है ना, यू हैव टू स्टार्ट स्टडीइंग सीए फाउंडेशन, मतलब ये तो कोई चॉइस ही नहीं। अब यहां पे आते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज लोग, जो 50-50, 60-40 या अनसर्टनिटी में जी रहे हैं। मैं इन लोगों को आंसर दे दूं बेटा कि इस पूरी दुनिया में आपसे बेहतर किसी को नहीं पता कि आप पास होने वाले हो या नहीं। मैंने अकाउंट्स का एक सेशन लिया था 20 दिसंबर, आपके एग्जाम के तुरंत अगले दिन, जब एग्जाम खत्म हुई ना तुरंत अगले दिन, जहां पे मैंने डिटेल पेपर एनालिसिस किया था और आप लोगों को बताया था, आप लोगों को समझाया था कि ये पेपर कैसा आया है। वो सेशन अगर आपने अटेंड किया है तो अकाउंट्स की अनसर्टेनिटी तो आपकी हट जानी चाहिए उस सेशन को अटेंड करने के बाद। 21 तारीख को 21 दिसंबर को सिमिलर सेशन लिया था स्वाति मैम ने और इंद्रेश सर ने फॉर लॉ। तो लॉ के पेपर का भी ऐसे ही पूरा पोस्टमार्टम किया गया और आप लोगों को बताया गया कि लॉ का पेपर कैसा हुआ है और कैसा होना चाहिए था। और आप लोगों को, किसको? आप लोगों को वो सेशन के बाद ये लॉ के रिलेटिंग सर्टेनिटी भी हट जानी, अनसर्टेनिटी हट जानी चाहिए। अब बचती है मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मुझे लगता नहीं है किसी को अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। पेपर बहुत इजी था, जैसा फीडबैक बच्चों का आया सब क्लियर था कि नहीं सर ये ठीक है, ये ठीक है। रुपेश पाटिल कह रहे हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट लॉ। बेटा 21 दिसंबर का सेशन देख लो। अकाउंट्स और लॉ वाले तो एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते, अकाउंट्स और लॉ वाले एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते। 20 और 21 दिसंबर का सेशन देख लो। अगर एक्सक्यूज देना ही चाहते हो तो फिर तो अलग बात है, नहीं देना चाहते हो तो 20-21 दिसंबर का सेशन देख लो। बात बचती है मैथमेटिक्स की। बिल्कुल एग्रीड, कुछ क्वेश्चंस गलत आए हैं, उसका क्या होगा, हमारा सही नहीं हुआ है, उसका क्या होगा। मैंने एग्जैक्टली सर 45 सॉल्व किए हैं, आई एम नॉट श्योर 40 मिलेंगे कि नहीं, उसका क्या होगा। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप यहां पे कॉम्बिनेशन कर सकते हो, मिक्सचर कर सकते हो। अगर आपके पास कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है देन गो फॉर इंटरमीडिएट। अगर आपके पास कॉम्बो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो अभी इंटरमीडिएट मत खरीदो। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, अनसर्टेनिटी वालों अभी मत खरीदो, या तो चिल करो या फाउंडेशन पढ़ो, दैट्स ऑल। आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, और कोई चॉइस नहीं है। मैं खुद आपसे कह रहा हूं, अगर आप अनसर्टन हो देन भाई इंटरमीडिएट की मेरी ये बैच अटेंड करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा। या तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, धड़ल्ले से अटेंड कर लो। अगर नहीं है तो मत खरीदो, मैं खुद डायरेक्टली बोल रहा हूं मत खरीदो। ये क्लियर हो गया?
मैं यहां पे आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं इस पीरियड के लिए एक सबसे बेस्ट बैच। इस पीरियड को यूटिलाइज करने का एक सबसे बेस्ट तरीका, एक आसान तरीका, वो मैं आप लोगों के लिए यहां पे आज लेके आया हूं और उसका नाम है वार्म अप बैच। क्यों कहा जाता है इसे वार्म अप बैच, ये समझने वाली बात। इसे वार्म अप इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम कोई इंटेंस एक्टिविटी करने वाले होते हैं तो उस इंटेंस एक्टिविटी से तुरंत पहले हमें हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है फॉर दैट इंटेंस एक्टिविटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वी हैव टू प्रिपेयर अवर बॉडी फॉर दैट इंटेंस एक्टिविटी। क्योंकि अगर मैं रेस्टिंग स्टेट से ऑल टुगेदर एक हाई एक्टिविटी रेट पे चला जाता हूं ना, सो वो मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए वो हानिकारक है। इट इज अलार्मिंग। मतलब रेस्टिंग स्टेट से एक्टिविटी रेट पे जाने के बीच में, in order to go to that rate, I need to first prepare my mind and my body, and that's exactly what you call it as warm up. Right now, my dear friends, you are at the resting state, absolutely resting state. फाउंडेशन में बहुत मेहनत की, अच्छा एक्टिविटी था, अब वो मेहनत बिल्कुल नीचे आ गई, वो रेस्टिंग स्टेट पे आ गए आप, है ना? आलस बहुत जल्दी शरीर में घुसता है। अब आपको यहां से वापस 15 फरवरी के बाद लक्ष्य बैच, इंटरमीडिएट बैच में जाना है, एकदम हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी करनी है। अब ये हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी में आप कोलैप्स ना हो जाओ, आपका मशीनरी कोलैप्स ना हो जाए, तो आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए ये एक स्पेशल वार्म अप बैच फॉर सीए इंटरमीडिएट नवंबर 22 एग्जामिनेशन। डेट्स देख लेना बेटा जी, ये बैच की डेट क्या है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 जनवरी 2022। ये जो प्रेजेंटेशन मैं यहां दिखा रहा हूं, ये प्रेजेंटेशन यहां पे अटैच्ड है, लाइव चैट में उसकी लिंक लगी हुई है। लिंक को क्लिक करके ये पूरा पीडीएफ आपको मिल सकता है। बिल्कुल चिंता मत करो, बस अभी समझ लो, 10 मिनट और बचे हैं, पूरा पीडीएफ आपके पास है। लाइव चैट में देखो एक लिंक लगी है, उस लिंक को क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लो। वार्म अप बैच जैसे कि मैंने आपसे कहा, एग्जाम्स हो गई, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद ये अटेम्प्ट आएगा। नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? इस पीरियड में प्रिपरेशन करेगा, लेकिन मैं आपको ये पीरियड में तैयार करना चाहता हूं। कैसे? इंटरमीडिएट के, मैं ये स्लाइड पे बाद में आऊंगा, इंटरमीडिएट के ग्रुप 1, जैसे कि मैंने कहा, कोई भी बच्चा जब भी तैयारी चालू करता है, इवन 15 फरवरी से जब हम भी बैच चालू करेंगे, सबसे पहले लक्ष्य बैच में सिर्फ ग्रुप 1 होता है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 कभी साथ में नहीं चल सकता, इम्पॉसिबल है। 8 सब्जेक्ट आप पढ़ ही नहीं सकते हो साथ में, ये बात दिमाग से निकाल देना, ठीक है? तो हम ग्रुप 1 के जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उसकी एक 4 वीक की बैच लेके आए। कितने वीक की? 4 वीक की। सर कौन से 4 सब्जेक्ट्स है ग्रुप 1 में? पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 लॉ, पेपर नंबर 3 कॉस्टिंग एंड पेपर नंबर 4 टैक्सेशन। अकाउंटिंग, लॉ, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, ये 4 पेपर्स हैं, ठीक है? इट इज अ 4 वीक बैच। 4 वीक क्यों? कब से कब तक है बेटा? ये बैच चालू होने वाली है 6 जनवरी 2022 से लेके 2 फरवरी 2022 तक। 6 जनवरी 2022 से लेके 2 फरवरी 2022 तक की ये बैच है। इट्स अ 4 वीक बैच दैट इंट्रोड्यूसेस यू टू द न्यू सब्जेक्ट्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट। इट इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर टाइम आफ्टर एग्जामिनेशन एंड बिफोर रिजल्ट, where we are going to introduce you to all the subjects of group 1. Objective is to give you confidence of 60 to 80 marks in 4 weeks. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट के 8 पेपर्स, मैं दोनों ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, 8 पेपर्स की एग्जाम होती है 800 मार्क की। आपको बिलीव नहीं होगा, ये 4 हफ्तों में हम आपके जेब में मिनिमम 60 मार्क डाल देंगे। मिनिमम 60 मार्क आपके जेब में होंगे, 60 to 80 मार्क्स मैं बोल रहा हूं आपसे। Target is November 22 examination. Colored notes will be given in the PDF format because this batch is on plus live interaction with the educators, dedicated doubt solving sessions. Now, this is very important. Regular batch 2 of CA Intermediate to start after CA Foundation result. Please understand, ये कुछ नया नहीं है, सदियों से यही प्रथा चलती आ रही है, यही सिस्टम होता आ रहा है। हमेशा क्या होता है बेटा जी? हमेशा ये होता है कि बच्चा इंटर की पढ़ाई फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद ही चालू करता है। मैंने भी वैसे ही की थी, लेकिन अब जमाना कट थ्रोट कंपटीशन का है, आगे बढ़ना है तो एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी। बच्चे आईआईटी जेई की प्लानिंग 8th स्टैंडर्ड से करते हैं,
हम सीए वाले क्यों पीछे बैठे हैं ना। तो रेगुलर बैच जो आपकी स्टार्ट होगी सीए इंटरमीडिएट की, जिसका नाम है लक्ष्य, नाम ध्यान रखना क्या, लक्ष्य, वो बैच आप ज्वाइन करोगे। ये बैच 4 हफ्ते की बैच है। उसके बाद आपको ये बता दूं मैं कि यहां पे एक ही सब्सक्रिप्शन होता है, एक सब्सक्रिप्शन, सीए इंटरमीडिएट का एक सब्सक्रिप्शन, उससे आप इंटरमीडिएट की सारी बैचेस देख सकते हो। अभी वार्म अप भी देख सकते हो, बाद में लक्ष्य भी देख सकते हो। यू कैन अटेंड ऑल द बैचेस विद दिस जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन। तो कौन कौन टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं मैं बता दूं। पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग मैं पढ़ाऊंगा, सीएस अंशुल अग्रवाल। पेपर नंबर 2 लॉ कुणाल मंधानिया सर। पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रणव पोपट सर। एंड पेपर नंबर 4 टैक्सेशन बाय विक्रम बियानी सर एंड शेराठी सर। ये सभी बाहुबली टीम के एजुकेटर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर्स हैं। ये वो एजुकेटर्स हैं जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों की लाइफ उन्होंने चेंज की है। टाइम टेबल एक बार नजर देख लीजिएगा। टाइम टेबल मैंने खुद ने बनाया है और मैं पर्सनली बता रहा हूं, आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड और आपको ध्यान में रख के बनाया है। ये टाइम टेबल ऐसे बना है कि सैटरडे और संडे आपको पूरी तरह फ्री रखा गया है, पूरी तरह फ्री दिया गया है। और यहां पे हम आपका फर्स्ट हाफ यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हर लेक्चर के बीच में 15 मिनट का ब्रेक है, ताकि आपको एक मेंटल प्रेशर रिलीज करने का टाइम मिल जाए। हर रोज सुबह 8 बजे मैं आपसे मिलूंगा अकाउंट्स में। 9:15 को विक्रम सर आपको आईडीटी मतलब जीएसटी पढ़ाएंगे। 10:30 को लॉ पढ़ाएंगे कुणाल सर। 11:45 को कॉस्टिंग पढ़ाएंगे प्रणव सर और डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे श्रेय सर एट 1 o'clock। तो 2 बजे तक, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मंडे टू फ्राइडे ये आपकी बैच चलने वाली है। कब से कब तक चलने वाली है मैं फिर से बता रहा हूं, कब से कब तक चलने वाली है, 6 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक। 6 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक ये बैच चलने वाली है। तो अगर आप ये बैच अटेंड करना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और सब्सक्रिप्शन लेते समय यू हैव टू यूज माय नेम एज माय कोड। जैसे फाउंडेशन में हमारा एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप एक टेलीग्राम ग्रुप हुआ करता था सिर्फ बाहुबली टीम के लर्नर्स का, उसी तरह इस बार इंटरमीडिएट की वार्म अप बैच और लक्ष्य बैच में एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होगा ओनली ऑफ दोज एजुकेटर्स हु हैव यूज्ड द कोड ऑफ बाहुबली टीम ओनली। तो अंशुल ये कोड यूज करने के बहुत फायदे हैं। अगर आप ये बैच अटेंड करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने कहा, या तो आपके पास एग्जिस्टिंग कॉम्बो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। जिन्होंने पहले से ही फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन ले रखा वो सबसे सुखी है, उनको 1 रुपया देना नहीं है, कोई चिंता नहीं है, डायरेक्टली बैच में आ जाना, खत्म। ये बैच 1-2 दिन बाद मंडे या ट्यूसडे को प्लेटफॉर्म पे दिखने भी लग जाएगा। अगर नहीं तो आपके पास सीए इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए टू अटेंड दिस बैच। अब ये आपको लेना है या नहीं लेना है ये आपको डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू पासिंग दिस एग्जामिनेशन। लक्ष्य बैच में पूरे 8 सब्जेक्ट कवर होते हैं जसमीत सिंह, लक्ष्य बैच में पूरे 8 सब्जेक्ट कवर होते हैं। ग्रुप 1 की बैच बनती है, पहले 3.5 महीने चलती है, फिर ग्रुप 2 की बैच बनती है जो 2.5 से 3 महीना चलती है। हमारे 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन हैं, एक है रेगुलर और दूसरा है बेटा जी आइकॉनिक। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन गिव्स यू पर्सनल कोच, रेफरेंस बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट एंड डिस्कशन चैनल। रेगुलर सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिलती है। आप अगर लेना चाहें, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आपको इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन लेना है, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू द कॉस्टलीस्ट वन, I am suggesting you the most effective one, and the most effective one is the 18-month subscription. Why I am telling you 18-month subscription जो कि है 24750 का, अगर आप उसमें मेरा कोड यूज करते हैं अंशुल तो ये सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 22275 में। अब 18 मंथ्स क्यों? क्योंकि अगर आपका बाद में मन होता है कि मुझे इंटरमीडिएट के एक एक करके अटेम्प्ट्स देने हैं, पहले एक अटेम्प्ट में एक ग्रुप और दूसरे अटेम्प्ट में दूसरा ग्रुप, तो आपके पास सब्सक्रिप्शन अच्छे समय का होना चाहिए। खुदा न खास्ता, कंटिजेंसी मान के चलो, खुदा न खास्ता एक अटेम्प्ट लग गया इंटरमीडिएट में, तो भी आपके पास वैलिड सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के यू मस्ट हैव 18 मंथ्स। आप 12 मंथ्स भी ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 24 मंथ्स तो मैं खुद ही कह रहा हूं रेलेवेंस रखता ही नहीं है। तो गो फॉर 18 मंथ सब्सक्रिप्शन, दैट विल बी द बेस्टेस्ट फॉर यू। 24750 का प्राइस है। वहां पे सिर्फ वेबसाइट से लीजिएगा, मैं सबको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट से लीजिएगा और ये लेते हुए आप अंशुल कोड यूज कीजिए, यू विल गेट डिस्काउंट। जिसमें ये स्नेहा पाटिल करिए सर हम ग्रुप 1 जुलाई में दे सकते हैं ना? नो, आंसर इज नो। जो बच्चा दिसंबर 21 में सीए फाउंडेशन एग्जाम दे चुका है वो अर्लीएस्ट इंटर की एग्जाम नवंबर 22 में दे सकता है, चाहे एक ही ग्रुप क्यों ना देना हो, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट का रूल है, रिक्वायरमेंट है that there should be minimum 8 months of the study period
after you pass CA Foundation exam. So this is all from my side. सभी बच्चों को मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, तो सभी से मैं कहूंगा थैंक यू वेरी मच. फटाफट वार्म अप बैच के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा. इस बैच का ये ब्रोशर चाहिए तो लाइव चैट में लगी हुई लिंक को क्लिक कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच. इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ये वीडियो की लिंक सबके साथ शेयर कर देना, वायरल कर देना, सबको ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देना, क्योंकि ये बैच आपको दूसरों से रखेगी एक कदम आगे. पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद. थैंक यू. शब्बा खैर.